राज्य सरकार के निर्देशानुसार जलझूलनी एकादशी के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण भरे हुए जलाशयों पर शनिवार को राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसी क्रम में केकड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम बघेरा ग्राम के वराह सागर के किनारे घाट पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने कहा कि आज के समय में जल की महत्ता को समझते हुए उसका संरक्षण करना चाहिए तथा नलों को खुला छोड़कर पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदेश सहित केकड़ी जिले में बारिश अच्छी होने से जल संग्रहण की स्थिति अच्छी रही है। जल के बिना जीवन नामुमकिन। चौहान ने कहा कि पूर्व में जल अभाव से ग्रसित रहने वाले राजस्थान राज्य के जल स्रोत इस वर्ष जल से सराबोर हैं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने इंद्रदेव का आभार व्यक्त करने एवं जल संग्रहण व संरक्षण की जागरूकता के लिए राजस्थान जल महोत्सव 2024 आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जल के बिना जीवन मुमकिन नहीं है, इसलिए जल का संरक्षण अति आवश्यक है। हम सभी को जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। उन्होंने आमजन से जिले के सभी जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई रखने तथा जल को व्यर्थ न बहाने की अपील की। जल प्रदूषण रोकने की अपील। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही जिले में प्रत्येक ब्लॉक तथा प्रत्येक बांधों सहित ग्राम स्तर तक पूर्ण रूप से भरे हुए जलाशयों पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान पंचायत समिति केकड़ी के प्रधान होनहार सिंह राठौर ने भी जल की महत्ता बताते हुए इसके दुरुपयोग से जनजीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी तथा जल प्रदूषण को रोकने की अपील की। इस मौके पर बघेरा सरपंच लालाराम जाट, वीरभद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, महेंद्र पाटनी, किशन चौधरी, सुरेश चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। जल पूजन कर जल संरक्षण का लिया संकल्प। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई तथा जिला कलेक्टर ने वराह सागर के किनारे जल पूजन किया एवं जल संरक्षण का संकल्प लेते हुए भगवान इंद्रदेव का प्रदेश में भरपूर मात्रा में वर्षा जल प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया ने जल का संरक्षण करने, जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर व्यर्थ नहीं बहाने तथा जल को प्रदूषित नहीं करने सहित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता की शपथ दिलाए। जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर सापना रोड स्थित श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 6 बच्चों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। प्रधानाचार्य SN खंडेलवाल ने बताया कि जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता 17 वर्ष बालक वर्ग में विशाल मीना ने प्रथम, जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता छात्रा 17 वर्ष में अपूर्वा त्रिपाठी ने प्रथम, जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता छात्रा 17 वर्ष में इशिता मेघवंशी ने द्वितीय एवं जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 14 वर्ष बालक वर्ग में आर्यव शर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता छात्रा 14 वर्ष में आस्था त्रिपाठी ने तृतीय एवं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता छात्रा 17 वर्ष बालक वर्ग में वेदांत गेरोटिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये सभी 6 खिलाड़ी आगामी दिनों में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में केकड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री सुधासागर स्कूल के अध्यक्ष संजय कटारिया, सचिव आनंद सोनी, निदेशक अजय जैन, उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा व शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण गुर्जर ने विद्यार्थियों को बधाई दी व राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं हिंदी विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व एवं आवश्यकता रहा। प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के रचनात्मकता एवं उत्कृष्ट लेखन कौशल की प्रशंसा की। विजेता प्रतियोगिता में सुनीता बैरवा ने प्रथम, सूरज माली ने द्वितीय एवं चिंकी जाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर हिंदी विभाग के प्रो. देवीलाल जोशी एवं खेमराज ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम प्रभारी ज्योति मीना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि हिंदी भाषा संचार का एक माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि हमारे हृदय की भाषा है। ये हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक एवं हमारी विविधता का प्रतिबिंब है।
केकड़ी जिले में जलझूलनी एकादशी पर्व शनिवार को विविध धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न मंदिरों से रिवाड़ियां निकाली गई। ठाकुर जी को जल विहार करवाया गया। जल विहार के दौरान श्रद्धालुओं का रैला उमड़ पड़ा। यहां पुरानी केकड़ी स्थित चार भुजा मंदिर, कुंज मंदिर समेत शहर के अन्य मंदिरों से ठाकुर जी को विमान में बिठाकर बैंड बाजों के साथ जल विहार के लिए लाया गया। गायक मंडलियों ने भजन कीर्तन कर माहौल को धर्म में बना दिया। आरती के बाद ठाकुर जी के बेवान वापस मंदिर ले जाए गए। केकड़ी जिले नाइलिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केकड़ी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया है। यह मान्यता यूजीसी एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद ये संस्थान देश भर के 11 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा। इस बदलाव के बाद सत्र 2024-25 से एमटेक, बीटेक और डिप्लोमा कोर्स सहित कई नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिससे केकड़ी क्षेत्र के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नाइलिट संस्थान के कार्यकारी निदेशक दीपक वासन ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य आईटी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वर्ष बीटेक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, आईओटी, साइबर सुरक्षा सहित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोर्स की शुरुआत की गई थी। इस सत्र में भी बीटेक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, आईओटी, साइबर सुरक्षा सहित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रथम वर्ष में प्रवेश जारी है, जिसमें 60 सीटें निर्धारित की गई थी और अधिकांश सीटें भर चुकी हैं। शेष रिक्त सीटों के लिए अंतिम तिथि 14 सितंबर तक प्रवेश लिया जा रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हुए वासन ने कहा कि यह विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के अधीन होता है और यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में संचालित होता है। डीम्ड विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम, प्रवेश और शुल्क तय करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसे कोर्स के अनुसार संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। नाइलिट संस्थान की स्थापना वर्ष 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा की गई थी। यह संस्थान 42 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर, सेमिनार हॉल, खेल का मैदान, कैंटीन, छात्रावास और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। नाइलिट का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। पिछले कई वर्षों से नाइलिट O लेवल, A लेवल, CCC, BCC और IoT, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है, जो छात्रों को तकनीकी क्षेत्र में उन्नति प्रदान करते हैं।